हेलो एवरीवन। तो क्या कभी आपने ऐसे सोचा है कि कुछ लोग मार्केट क्रैश में भी पैसा बचा लेते हैं, अपना लॉस होने से बचा लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत बड़े घाटे में चले जाते हैं। तो इस चीज़ का सीक्रेट क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि सेम चीज़ है, मार्केट अगर क्रैश हो रहा है तो दोनों के लिए सेम हो रहा है, लेकिन एक बंदा अपना बचा लेता है नुकसान होने से और दूसरे का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये पॉसिबल होता है एसेट लोकेशन से। किस तरीके से वो अपना एसेट लोकेशन कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है वेल्दी दीपक। और आज हम सीखेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रेटजी। कैसे अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग चीज़ों में अपना पैसा एलोकेट करें, यानी कि पैसा कहाँ पर लगाएं और कितना लगाएं। हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग अपना पैसा सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहेंगे ना, वो अपना पैसा डिवाइड करते हैं। कुछ पैसा इधर लगाया, कुछ इधर, कुछ इधर इधर। इस तरीके से वो अपना पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे रिस्क है ना जो वो बट जाता है। रिस्क एक जगह नहीं रहता, रिस्क थोड़ा थोड़ा बट जाता है हर जगह, और ग्रोथ मिलती रहती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसेट एलोकेशन है क्या। आखिर किस चीज़ को हम बोलते हैं एसेट एलोकेशन। तो अपने पैसे को अलग अलग एसेट में डिवाइड करना, मतलब अपने पैसे को एक जगह ना लगा करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना, वो कहलाता है एसेट एलोकेशन। एग्जाम्पल के लिए कि कुछ पैसा इक्विटी में लगाया हुआ है, कुछ पैसा डेट वाले म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है, कुछ पैसे का गोल्ड खरीदा हुआ है तो गोल्ड में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ पैसा कैश रखा हुआ है, कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखा हुआ है, कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है। इस तरीके से अलग अलग जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं रखा है। तो इससे क्या होता है ना कि जो रिस्क है ना वो बैलेंस हो जाता है। रिस्क ना सारा का सारा आपके सारे पैसों पर नहीं होता, उसके एक पोर्शन पर रहेगा रिस्क। जैसे कि आपका मार्केट क्रैश होता है तो जो आपका पैसा स्टॉक्स में लगा हुआ है ना, उस पर रिस्क रहेगा। जो पैसा फिक्स डिपॉजिट में है, जो पैसा गोल्ड में है, जो पैसा सेविंग अकाउंट में है, जो पैसा कैश में है, उस पर तो कोई रिस्क नहीं रहेगा, वो तो आपका सेफ है। तो पैसे को अलग अलग जगह एलोकेट करना, ये कहलाता है एसेट एलोकेशन। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं, बट अपने जो टोटल पैसा है ना उसको अलग अलग डिवाइड करना, वो एसेट एलोकेशन है। तो मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है। तो अब अगर आप अपना सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल देंगे तो रिस्क आपके पूरे के पूरे 10 लाख रुपए पे रहेगा। मार्केट अगर डाउन होगा तो आपके पूरे 10 लाख रुपए हैं ना वो अफेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जैसे स्टॉक मार्केट में कुछ रखेंगे इक्विटी में, कुछ मार्केट डेट म्यूचुअल फंड में रख देंगे, कुछ पैसा जो है ना वो गोल्ड में रख देंगे, तो अलग अलग जगह रख दिया ना। तो अब जो पोर्टफोलियो जो बनेगा ना आपका, वो स्टेबल पोर्टफोलियो होगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो आपका गोल्ड और डेट वो आपको बचाएगा, आपका गोल्ड नीचे जाता है तो आपका स्टॉक मार्केट आपको बचाएगा। इस तरीके से आपके पास एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा। अब चलिए देखते हैं कि इक्विटी में कैसे एलोकेशन करें। जैसे हमने बता दिया कि इक्विटी में तो कुछ रखना है अमाउंट, और इक्विटी ही तो होता है जो हमारा एग्रेसिव प्लेयर होता है, जो हमारा ग्रोथ करवाता है जल्दी। तो अब इक्विटी के अंदर कैसे एलोकेशन करें उसको देखते हैं। इक्विटी हमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखते इक्विटी में। तो इक्विटी किसके लिए बेस्ट रहेगा? यंग इन्वेस्टर, जो कि नए नए इन्वेस्टर हैं, अभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, यंग हैं, उनके पास काफ़ी एज पड़ी हुई है जॉब के लिए, काफ़ी एज पड़ी हुई है अर्निंग के लिए, तो वो रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए इक्विटी अच्छा है। दूसरे, जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, मतलब जिनको पैसा अभी नहीं चाहिए, काफ़ी लंबे टाइम बाद चाहिए, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद, तो वो लोग भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एक रिस्क रहता है कि अगर मार्केट क्रैश होता है ना तो इक्विटी लॉस में चला जा सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं ना तो वो लॉन्ग जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रिस्क फैक्टर कम होते जाता है। तो नॉर्मली इक्विटी एलोकेशन के लिए एक रूल है 100 माइनस एज।
100 माइनस एज का मतलब है कि जो आपकी एज है उसको 100 में से डिवाइड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो भी नंबर बचता है उतने परसेंट एलोकेशन आप इक्विटी में कीजिए। जैसे कोई एक बंदा है, उसकी एज है 20 साल, तो उसके लिए जो इक्विटी का जो रेशो निकलेगा 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, मतलब वो 80% अपना अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट में इक्विटी में 80% कर सकता है। और जिसकी एज है 50 साल उसको कीजिए 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, तो मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे 50% ही इक्विटी में रखना चाहिए, बाकी क्या रखना चाहिए डेट में, बाकी क्या रखना चाहिए मतलब सेफ में, सेफ फंड में रखना चाहिए। तो अब चलिए डिस्कशन करते हैं डेट के मामले में। डेट में कैसा एलोकेशन करना चाहिए। इक्विटी में तो हमने देख लिया है, जो यंग इन्वेस्टर हैं, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स वाले लोग हैं, उनके लिए बेस्ट है इक्विटी। और इक्विटी 100 माइनस एज जो होगा ना, तो जो उतना अपन इक्विटी में एलोकेट कर देंगे। अब डेट में क्या करना है, तो डेट फंड क्या करते हैं, डेट फंड देते हैं स्टेबिलिटी। डेट फंड में हमारा रिटर्न लगभग फिक्स रहता है और रिस्क को कम करते हैं। डेट फंड में एक्चुअली जो पैसा होता है वो लगता है हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और उधार देने में। उधार को गवर्नमेंट लेती है, उधार बैंकों से लेती है, बैंक भी उधार लेते हैं एक दूसरे से, बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियां उधार लेती हैं। तो अगर हमने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो जो पैसा है ना, वो यहीं उधार देने में जा रहा है, तो जिसमें हमें फिक्स रिटर्न मिलता है। तो एक स्टेबिलिटी मिलती है हमें डेट के एलोकेशन से, और इससे ना रिस्क कम होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी वैसी नहीं रहती जैसे इक्विटी में है। तो ये किसके लिए सेफ है, किसको करना चाहिए डेट में, तो जो सेफ इन्वेस्टर हैं, जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते या जिनका रिस्क एपेटाइट कम है। अब इसमें क्या है इस बात का मतलब कि मान लो कोई रिटायर्ड पर्सन है, एज है 60, वो बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मैं तो रिस्क ले लूँगा, मैं इक्विटी में लगा दूंगा। लेकिन हमें पता है कि अगर वो रिटायर्ड है पर्सन तो वो रिस्क नहीं ले सकता। भले वो बोल रहा है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके पास इनकम का सोर्स नहीं है। अगर उसने सारा पैसा इक्विटी में लगाया और वो पैसा फंस गया तो फिर क्या होगा, उसे तो लॉस हो जाएगा। इसलिए हमें देखना होता है कि जो हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी है कि नहीं है। तो जिसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, जो सेफ इन्वेस्टर है, उसके लिए डेट फंड बहुत बढ़िया है। और जो लोग इमरजेंसी फंड बना रहे हैं, तो इमरजेंसी फंड का पैसा भी डेट म्यूचुअल फंड में रखा जा सकता है। इसमें ना रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा रहती है। डेट म्यूचुअल फंड में सेफ्टी ज़्यादा रहेगी, रिटर्न जो है ना वो इक्विटी से कम रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या होता है एसेट एलोकेशन का। एसेट एलोकेशन है क्या, उसमें इक्विटी एलोकेशन, डेट में एलोकेशन। अब तीसरा हम देख रहे हैं गोल्ड। गोल्ड सभी जानते हैं, सोना फिजिकल कमोडिटी होती है, मेटल होती है। तो इसमें क्या होता है कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। गोल्ड इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी में प्रोटेक्शन देता है। मतलब जब महंगाई बढ़ती है ना, तो हमें गोल्ड प्रोटेक्शन देता है। जब चीज़ों की कीमत बढ़ती है तो गोल्ड की भी कीमत बढ़ेगी, तो वो हमारा बेनिफिट होता है। तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है। जब मार्केट गिरता है तब हमें गोल्ड सपोर्ट देता है। आपने देखा होगा अक्सर कि जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है, गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। तो जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। तो गोल्ड हमें सपोर्ट देता है जब हमें मार्केट सपोर्ट नहीं दे पाता। इसलिए हम जो एसेट एलोकेशन करेंगे, अपना सारा पैसा जो लगाएंगे ना, वो कुछ अमाउंट उसका गोल्ड में भी लगाना है। अब गोल्ड, फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन फिजिकल गोल्ड से भी बढ़िया है डिजिटल गोल्ड, जो कि ETF जो हमें मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड में भी मिल जाएंगे, डीमैट में के फॉर्म में रहते हैं ETF, गोल्ड की ETF। तो इसमें क्या होता है ना, फिजिकल गोल्ड लेने का रिस्क नहीं रहता। फिजिकल में रिस्क रहता है चोरी होने का, बट और टैक्सेशन वगैरह भी होते हैं, बट इसमें भी ETF में भी होंगे, बट हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहता है फिजिकल गोल्ड से। तो हम, और इजी भी रहता है इसका खरीदना बेचना। तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड हमें सपोर्ट देगा जब हमें मार्केट सपोर्ट नहीं देता है। अब चलिए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आइडियल एलोकेशन क्या होना चाहिए। मतलब जो आपका पोर्टफोलियो होगा उसमें कितने परसेंट अमाउंट को हमें इक्विटी में रखना है, कितने को डेब्ट में रखना है, और कितने को गोल्ड में रखना है। तो आइडियल जो एलोकेशन माना जाता है 60% इक्विटी, 30% डेट और 10% गोल्ड। ये आइडियल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन हर लोग
इंसान के रिस्क कैपिटाइट के हिसाब कैपेसिटी के हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि 100 माइनस एज का रूल है इक्विटी के लिए, अब जो कुछ भी बचेगा वो डेट में और गोल्ड में जाएगा। तो एज और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर अलग अलग एलोकेशन हो सकता है, इक्विटी का परसेंटेज, डेट का परसेंटेज और गोल्ड का परसेंटेज। अब एक फेमस रूल जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 100 माइनस एज इक्वल टू इक्विटी। तो अगर किसी बंदे की एज है 25 साल तो वो 75% अमाउंट इक्विटी में रख सकता है। अब बाकी जो 25% बचेगा ना वो जाएगा गोल्ड और डेट में। अब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका इक्विटी का एलोकेशन कम होते जाएगा और डेट का और गोल्ड का बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं जो कॉमन मिस्टेक इन्वेस्टर करते हैं ये पोर्टफोलियो एलोकेशन में। तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि लोग अपना सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती है। अगर सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट किया है तो आपका सारा पैसा रिस्क में है। दूसरा, रिस्क को इग्नोर कर देते हैं। वो अगर अलग अलग भी करेंगे ना इन्वेस्टमेंट तो जहाँ पर कम करना चाहिए वहाँ ज़्यादा कर देंगे, जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ कम मतलब ज़्यादा कर देंगे। तो ये भी हो जाता है, रिस्क को इग्नोर करने से भी हमारा पोर्टफोलियो का एलोकेशन गड़बड़ हो जाता है। तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना है और रिस्क को ध्यान में रखते हुए लगाना है। दूसरा, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहना पड़ता है हमेशा, मतलब हर 6 महीने में, 1 साल में अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। जैसे अपने साल की शुरुआत में 50% लगाया इक्विटी में, अब 1 साल के बाद क्या हुआ कि इक्विटी में ग्रोथ हुई तो टोटल पोर्टफोलियो का अमाउंट 60% हो गया इक्विटी और 40% बचा डेट और ए गोल्ड। तो हमें रीबैलेंस करना होगा, इक्विटी में जो बड़ा है उसको कम करो और जहाँ पर एलोकेशन कम हो गया है वो उसको ज़्यादा करो। तो हमेशा बैलेंस बना करके रखो। तो एक बार पोर्टफोलियो बना लिया फिर उसको मैनेज भी करते रहना है, एवेल्यूट कर करके हर साल। अब याद रखिए कि जो रिच लोग होते हैं ना वो लोग सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग स्मार्टली एलोकेट भी करते हैं कि कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर सही एसेट एलोकेशन करेंगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म में ना फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर एसेट एलोकेशन गड़बड़ हो जाता है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आप फाइनेंशियली कमज़ोर हो सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे उनको भी इस पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके के डेली फाइनेंशियल लर्निंग के वीडियोज़।